नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी खास तैयारी। और हमारे साथ शो में हमेशा की तरह शामिल हो रहे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी इनसे जानेंगे कल एक्सपायरी के दिन क्या आपको खास तैयारी करनी है। साथ ही हमारे साथ आज है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम हमें देंगे अलग अलग सेक्टर से जुड़ी उनकी एक्सक्लूसिव रिसर्च और खबर। लेकिन उससे पहले आज के बाजार का हाल जान लेते हैं। तो दमदार तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए। निफ्टी 125 अंक उछलकर 16,000, 550 अंक उछलकर 54,350 के ऊपर बंद हुआ। एचडीएफसी 5% उछलकर निफ्टी का टॉप गेनर रहा। एसबीआई के दमदार नतीजों के बाद निफ्टी बैंक भी 820 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 36,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। वही एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आज डेटा सामने आते हैं, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज लगातार दूसरे दिन खरीदारी की है 2,829 करोड़ रुपए की। तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 411 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में आई इस मजबूती के क्या है कारण। भारतीय बाजारों के लिए आज एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन रहा। लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी ने बनाए नए रिकॉर्ड। अब इतिहास में 15,290 उस नए लेवल के तौर पर दर्ज हो चुका है, जो कि है अब तक का हाईएस्ट लेवल। और जहां आज बाजार बंद हुए निफ्टी पर, वो भी अब तक की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। और सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो 54,000 के पार निकला। 54,465 अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। इंडेक्स में भी, सेंसेक्स में भी लाइफ टाइम हाई के तौर पर, और आज क्लोजिंग भी लाइफ टाइम हाई पर बनती हुई नजर आई। लेकिन इन दोनों इंडेक्स के साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी कमाल दिखाया। भले लाइफ हाई से अभी थोड़ा दूर है, लेकिन बहुत लंबे इंतजार के बाद बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट आता दिखा है। 800 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी और 36,000 के आसपास की क्लोजिंग, ये बड़ा जोश बढ़ाने वाली। नहीं तो अब तक बैंक निफ्टी लगातार पिछड़ता हुआ दिख रहा था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी 2.25% मजबूत होता दिखा है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखे। तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त एक्शन आज आता हुआ दिखा है। चौतरफा खरीदारी के बजाय आज खरीदारी दिग्गजों तक सीमित थी। बड़े शेयरों में खरीदारी थी और लगातार आज प्रॉफिट बुकिंग स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में होती दिखी। तो आज की स्क्रीन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जहां दिग्गज शेयर मजबूत होकर रिकॉर्ड बना रहे थे। वहीं साथ ही साथ अगर आप दूसरे शेयर देखें तो वहां पर थोड़ी सी कमजोरी का माहौल था, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। शायद कल तक की एक्सपायरी के लिहाज से दिग्गज शेयरों में ज़्यादा एक्शन है और उसके बाद फिर से एक्शन आपको आता हुआ नजर आए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो एक और बड़ा तगड़ा एक्शन वाला दिन। और आज की तेजी की दो बड़ी वजह थी। ग्लोबल मार्केट से बेहतरीन मजबूती, डाउ 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। दूसरा, एफआईआईज की तरफ से 13 सेशन के बाद पहली बार खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में, वो भी दमदार। इन दोनों के चलते भारतीय बाजारों में भरपूर एक्शन आपको देखने को मिला। तो आज की इस दमदार तेजी में किन सेक्टर्स का रहा योगदान और कहां पर दिखा दबाव, समझते हैं। आशीष हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। आशीष, बताएं खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन आज। देखिए, कल के ब्रेकआउट के बाद आज बाजार में जो है कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिला। निफ्टी ने दिन के दौरान 16,290 का स्तर छुआ। सेंसेक्स में करीब 1% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन क्लियरली आज का स्टार परफॉर्मर रहा निफ्टी बैंक। यहाँ पर देखिए बढ़िया बढ़त, करीब 800 अंकों की उछाल यहाँ पर देखने को मिला। 36,000 के पार निकला निफ्टी बैंक। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। मयूर यूनिकोटर्स, नतीजों का इंपैक्ट रहा। ये स्टॉक हमने आपको एसआईपी स्टॉक के तहत भी बताया था और आज सुबह जो है सिडकी से एसआईपी में भी ये स्टॉक आपको बताया गया था। और यहाँ पर देखिए काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। रेन इंडस्ट्रीज आपको बताया था, सेठी साहब ने अच्छा उछाल स्टॉक में देखने को मिला। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक आपको सच्चिदानंद उत्तेकर ने बताया। अच्छे ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर आते हुए नजर आए। और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर देखिए ये स्टॉक आपको जो है राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था। अच्छा उछाल इस स्टॉक में भी देखने को मिला। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से अगर आप देखें तो बाजार में जो है आज कंट्रीब्यूशन काफी बढ़िया देखने को मिला। और क्लियरली देखिए इस तबके को लीड किया कोटक महिंद्रा बैंक ने। लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छा मूव आते हुए दिखा। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने आपको बताया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अच्छे नतीजों के बाद अगर आप देखें तो खरीदारी देखने को मिली।
बैंकिंग में की तो बात कर ली, लेकिन फाइनेंशियल्स की तरफ से भी अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन लगातार बाजार में देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड कंटिन्यूस अपट्रेंड स्टॉक में देखा जा रहा है। एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी देखने को मिली। पीएल में भी अगर आप देखें यानी पिरामल एंटरप्राइज लगातार 2 दिन से खरीदारी देखी जा रही है और अच्छे नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हालांकि सर्किट लिमिट से 5% की थी, 5% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला, लेकिन तेज गिरावट और कंटिन्यूस गिरावट देखी जा रही है। वोडाफोन आइडिया अब 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच चुका है स्टॉक, क्योंकि प्रमोटर्स की तरफ से आ रहे हैं खबर की वो सरकार से मदद मांग रहे कंपनी को फ्लोट करने के लिए, और इसका ही देखिए एक असर देखने को मिला। ग्रासिम यहाँ पर भी इसका एक इंपैक्ट रहा, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी रियलिटी में देखिए पिछले हफ्ते हमने देखा था कि काफी बढ़िया मूव्स आए थे, 11 साल के कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, अच्छी तेजी एक तरफा तेजी इन स्टॉक्स में देखी गई थी, लेकिन आज देखिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हावी होती नजर आई। पूर्वांकरा, फिनिक्स मिल्स, आशियाना हाउसिंग, पुल्टे पाटिल, तमाम रियल एस्टेट के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। और अंत में देखिए क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज की दिक्कत है, आज मारुति ने भी इसका जिक्र किया, इसका इंपैक्ट देखने को मिला। अशोक लेलैंड कल की अच्छी बढ़त के बाद आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। टाटा मोटर्स कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, मारुति में खबरों का असर देखने को मिला और एसएमएल सुजू हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सुदीप सर, एक्सपायरी से पहले लगातार दूसरे दिन बाजार में दमदार एक्शन, अब आगे वाले दिनों में भी हम एक्सपेक्ट करें बाजार में ये मजबूती कायम रहेगी? जी कायम रहेगी कुछ हद तक। देखिए मुख्य कारण बाजार का बढ़ना और अचानक एक ब्रेकआउट करना, एक रेंज में मार्केट बहुत दिन से सीमित था और रेंज से ब्रेकआउट का मुख्य कारण तो मैं मानूंगा चाइना में जो हो रहा है। चाइना में जो टेक कंपनीज हैं इनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं। इसके चलते एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला शेयर्स में और विदेशी निवेशक थोड़ा परेशान है चाइना में अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, और इसका एक इनडायरेक्ट बहुत बड़ा बेनिफिट इंडियन मार्केट को मिलने की उम्मीद है। थोड़ा बहुत असर तो देखने को मिल रहा है क्योंकि पहले विदेशी निवेशक इंडिया में भी बिकवाली कर रहे थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे थे, पर अभी माहौल ऐसा आ रहा है और आने वाले दिनों में और भी होने की उम्मीद है, जो कि विदेशी निवेशक का जो भी एलोकेशन होगा इंडिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा आने की संभावना है। हालांकि एमएससीआई इंडेक्स की अगर बात करें, चाइना एक बहुत बड़ा, चाइना का वेट शायद 10 गुना है इंडिया का, पर इसके बावजूद ये जो चाइना में जो उथल पुथल हो रहा है इसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। यही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडियन मार्केट को ड्राइव कर रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ के जरूर बताऊंगा कि कॉर्पोरेट नतीजे, पर्टिकुलरली एसबीआई के नतीजे जैसे आए, उससे एंटायर बैंकिंग सेक्टर में एक मोमेंटम सा वापस आने दिख रहा है और ये एक आने वाले दिनों के बहुत अच्छा सिग्नल है। तीसरी बात जो बताऊंगा कि जो समस्या मार्केट में थी, एक तो कोविड लेके, लॉकडाउन्स लेके और रेनफॉल लेके, ये थोड़ा दूर हट रहा है। एक थर्ड वेव का जिसका जिक्र किया जा रहा था उतना इमिनेंट नहीं लग रहा है, लॉकडाउन धीरे धीरे निकल रहे हैं और मॉनसून भी बराबर वापस पिकअप कर लिया है। उम्मीद यह है कि मॉनसून ठीक ठाक रहेगा। तो सारा जो संकेत है मार्केट को पॉजिटिविटी दे रहा है और इसीलिए मार्केट ब्रेकआउट करके आगे की तरफ चल रहा है। हम लोगों को लगता है कि मार्केट, हाँ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ऊपर लेवल पे करना चाहिए, बिकवाली आना चाहिए, वो मार्केट के हेल्थ के लिए ठीक है, और बाय एंड लार्ज ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो सुदीप सर का मानना है कि बाजार के लिए हर तरफ से पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। अब आने वाले नतीजों पर चर्चा करते हैं। सिप्ला के नतीजे आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? आशीष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आशीष बताएं, सिप्ला के नंबर से क्या अनुमान जताए जा रहे हैं? देखिए अच्छे नतीजे आएंगे। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो कंपनी के मुनाफे में करीब 15% की ग्रोथ नजर आएगी। 662 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि मार्जिन थोड़े से घट सकते हैं, 24% से घटकर 22%, लेकिन कामकाजी मुनाफा यहाँ पर नजर रखिए 8% की बढ़त का अनुमान है। और क्योंकि तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो कोविड ड्रग्स यानी फेविपिराविर है या फिर आप दूसरी जो ड्रग्स हैं वहां पर बिक्री काफी बढ़िया देखने को मिली। इसके चलते अगर आप देखें तो जो इनकी टॉप लाइन है इसमें करीब 19% का इजाफा देखने को मिलेगा। और तिमाही दर तिमाही, साल दर साल तो आंकड़े हैं ही बढ़िया, तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो अच्छे नतीजे हैं। मार्जिन 17% से बढ़कर करीब 22% और जो इनका मुनाफा है यहाँ पर करीब 60% की बढ़त देखने को मिलेगी। और टॉप लाइन में भी 12% का इजाफा है, यानी साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर अगर आप देखें तो अच्छे नतीजे आएंगे। वहीं जो नतीजे आ गए उनमें एसबीआई के नतीजे सामने आए और मुनाफे में अच्छी बढ़त भी दर्ज की गई है। और अच्छे से समझते हैं नतीजों को देवांशी से। बताइए देवांशी, एसबीआई के नतीजे।
एसबीआई के इस तिमाही में अच्छे आंकड़े आते हुए दिखे। जो मुनाफा है वो अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखा। 55% तक का जंप इस बार मुनाफे में आता हुआ दिखा है। मेनली जो प्रोविजंस थे वो कम होते हुए दिखे और साथ ही जो यूनाइटेड ब्रेवरीज के अकाउंट से रिकवरी होती हुई दिखी। इसके चलते अन्य आय को भी फायदा मिलता हुआ दिखा। लेकिन इन ऑल जो प्रोविजंस थे वो इस बार कम होते हुए दिखे, उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखा है। ब्याज से आय करीब 4% तक बढ़ती हुई दिखी है और साथ ही जो एसेट क्वालिटी है अगर वहां बात करें तो हल्की सी इस बार कम होती हुई दिखी है। ग्रॉस एनपीएस 4.98% से बढ़कर 5.32% पर आते हुए दिखे हैं। नेट एनपीएस 1.5% से बढ़कर 1.77% पे आते हुए दिखे हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि जो फ्रेश स्लिपेजेस का आंकड़ा है वो तिमाही आधार पर काफी कम होता हुआ दिखा है। रिकवरी इस बार अच्छी आती हुई दिखी है। स्लिपेजेस इस बार आप देखिए 21,900 करोड़ से घटकर 15,666 करोड़ पे आते हुए दिखी है। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आने वाले समय में जो रिकवरी है वो काफी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही जो ज्यादातर स्लिपेजेस के आंकड़े आते हुए दिखे वो एसएमई अकाउंट से आते हुए दिखे हैं। जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड था वहां के चलते चैलेंजेस थे। इसके साथ ही जो रिटेल पोर्टफोलियो है वहां पे हमने देखा होम लोन में थोड़े से कंसर्न जरूर बनते हुए दिखे और वहां पे ग्रॉस एनपीएस थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन रिकवरीज अच्छी होती हुई दिखी है। प्रोविजंस इस बार आप देखिए जो एनपीए वाले थे वो 9,420 करोड़ से कम होते हुए दिखे हैं, 5,029 करोड़ पे होते हुए दिखे। इसके चलते भी मुनाफा अच्छा आता हुआ दिखा है। साथ ही जो लोन बुक है वो इस बार 5.8% पे आती हुई दिखी है और इसमें जो रिटेल लोन बुक है उसमें अच्छा बूस्ट आता हुआ दिखा है। जो होम लोन सेगमेंट है वहां से भी अच्छी बूस्ट आती हुई दिखी है। इन ऑल अगर आप देखें तो इस बार जो नंबर्स आते हुए दिखे एसबीआई के वो काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफे का आंकड़ा है वो अनुमान से इस बार बेहतर आता हुआ दिखा है। सुदीप सर, आने वाले नतीजों में सिप्ला पर कोई पोजीशन रखने की सलाह देंगे और एसबीआई पर अब क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए, सिप्ला लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। वैल्यूएशन के लिहाज पे थोड़ा मतलब मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, तो मैं सतर्क रहने की सलाह दूंगा। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि है तो सिप्ला नतीजे जैसे भी आए आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 से 5 साल का नजरिया है तो अच्छा स्टॉक है। एसबीआई के बारे में मैं बताना चाहूंगा, बहुत देर से हम पॉजिटिव है। आपके शो में निवेशक को खरीदारी की भी सलाह दे चुके हैं। करीबन 300 से अराउंड 300 लेवल से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऊपर भाव में अभी बिक रहा है, अभी कामकाज हो रहा है, पर जो नतीजे आज आए हैं इसके बाद ये कह सकते हैं अभी 500 का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओवरऑल इकोनॉमी में मोमेंटम वापस आ रहा है, क्रेडिट डिमांड बढ़ रहा है और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। फर्स्ट क्वार्टर के जो एसेट क्वालिटी का जो स्थिति है उसको देख के ये लगता है, हाँ ये बात सही है कि लॉकडाउन और सेकेंड वेव के चलते एसेट क्वालिटी थोड़ा प्रेशर में है, पर आने वाले दिनों में जो स्थिति है इससे इंप्रूव होने की सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। तो करंट लेवल पे एसबीआई में भी खरीदारी की जा सकती है। तो सिप्ला और एसबीआई में खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं, सुदीप जी ने ऐसी राय दी है। आगे बढ़ते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर की ओर। वेल्सपन कॉर्प, मान इंडस्ट्रीज, जिंदल सॉ के लिए बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल सरकार का एथेनॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन के इस्तेमाल पर विचार चल रहा है। पूरी एक्सक्लूसिव खबर और अच्छे से समझते हैं चेतन भूटानी से। बताइए चेतन, क्या मायने हैं इस खबर के? जी बिल्कुल, हम लोग जानते हैं भारत सरकार का कितना बड़ा फोकस है इथेनॉल सेक्टर के ऊपर, लेकिन अब जो डेवलपमेंट इथेनॉल सेक्टर में होती आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट लग रही हैं, क्योंकि भारत सरकार अब चाहती है कि जैसे पेट्रोल और डीजल पाइपलाइंस के थ्रू रिटेल आउटलेट्स पे शहरों में पहुंचता है, वैसे ही इथेनॉल का भी सप्लाई अब भारत सरकार करना चाहती है। इनफैक्ट हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हम कुछ टाइम पे ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समीक्षा बैठक में ये आदेश दिए हैं कि पाइपलाइन का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि इथेनॉल की सप्लाई शुरू हो सके और भारत के अंदर भी गाड़ियां इथेनॉल पे चल सकें। लेकिन इसकी जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पाइप कंपनियों के लिए बहुत बड़ी खबर रहने वाली। आने वाले कुछ टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोमेस्टिक पाइप कंपनीज को बहुत बड़े ऑर्डर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के थ्रू मिलेंगे। इनफैक्ट मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि आज की डेट में सिर्फ रेलवेज और ट्रक के थ्रू, ज्यादा से ज्यादा रेलवेज के थ्रू इथेनॉल सप्लाई किया जाता है, लेकिन जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है वो ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है सप्लाई उसका। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2 रिफाइनरीज है, कोयाली और बरौनी रिफाइनरी, जो इस पे काम करना शुरू करने वाली है, और जो मथुरा और पानीपत रिफाइनरी है वो ऑलरेडी सप्लाई कर रही है इथेनॉल का पाइपलाइन के थ्रू। लेकिन आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े ऑर्डर्स पाइप कंपनीज को मिल सकते हैं इथेनॉल की सप्लाई के लिए। हम दर्शकों को बता दें कि भारत सरकार ने E100 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल की तरह इथेनॉल भी अब मार्केट में बिक सकता है।
बहुत शुक्रिया चेतन, पाइप सेक्टर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से करते हैं बात। शर्मा सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। कल के लिए क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे? जी, तो कल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त का जो बाजार है वो इस तरह का बाजार है कि जहाँ पे लार्ज कैप तो चल रहे हैं और मिड कैप नहीं चल रहे। तो ऐसे वक्त में जो इन्वेस्टर्स, जो ट्रेडर हैं, जो जिस तरह के आपके स्टॉक अगर नहीं चल रहे हैं, तो आप इस वक्त और कुछ नया ट्रेड मत करो जब समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपके स्टॉक चल रहे हैं तो आप कीजिए। तो पावर ग्रिड के अंदर 175 की कॉल आप ले सकते हैं ₹3.60 पे, ₹2.5 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा ₹4.90 का टारगेट। JSW स्टील दूसरा ₹750 की कॉल, ₹27.40 पे ले, स्टॉप लॉस रखे ₹19 का, टारगेट रहेगा ₹39। और कल का जो टारगेट था ICICI बैंक का तो हो गया और वो अभी स्टॉप लॉस होना बाकी है। यूनाइटेड बेवरेजेस का वो खड़ा है। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी, और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों की ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। कल के लिए तुरंत 16,125, 16,175 निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है। और शुरुआत के लिए संकेत आपको अमेरिकी बाजारों से आते हुए दिखेंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 25-30 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि बड़ा सपाट सा कारोबार था। कोई बड़ा एक्शन वहां पर होने की संभावना कम है। ऐसे में देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन होता है। कल तो बड़ी तेजी बनी थी, आज वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर कमजोर शुरुआत होती है तो 16,125, 16,175 इस रेंज में बाजार पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ 16,300, 16,350 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल होगा। वैसे तो हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पर हैं, तो कोई बहुत साफ लेवल तो है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं कहीं 16,250 से 16,400 की रेंज में निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक वाले मामले पर है। एग्जैक्टली 36,000 के आसपास बंद हुआ है और अगर एक और क्लोजिंग 36,000 के ऊपर की कल मिल जाती है तो फिर बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है और तब 37,700 के आसपास के जो लाइफ टाइम हाई है उस तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ आगे नजर आ सकता है। फिलहाल जो मजबूत सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए वो आपके लिए कल काम करेगा 35,500 से 35,700 की रेंज में, और एक बार 36,000 के लेवल को होल्ड किया तो ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी फिर 36,300 से 36,500 तक की जाने की तैयारी कर सकता है। तो दोनों में ही बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान है। निफ्टी ज़्यादा मजबूत है, बैंक निफ्टी एकदम बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में है। और अगर कल एक मजबूत सेशन और मजबूत शुरुआत हो जाती है और बैंक निफ्टी शुरुआती पहले घंटे में 36,000 को होल्ड करने में कामयाब होता है तो फिर बैंक निफ्टी भी यहाँ से बड़ा कमाल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो कल के एक और एक्शन पैक दिन के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है और अभी तो वीकली एक्सपायरी में भी ऑप्शन पे इतनी लंबी चौड़ी और बड़ी पोजीशंस बनती हुई दिख रही है कि क्या कहने। तो बड़ा एक्शन वाला दिन कल भी रहेगा और कल भी फोकस दिग्गज शेयरों पर ज़्यादा रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के मुकाबले में। वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए और फिर अगले हफ्ते के लिए स्मॉल और मिड कैप शेयरों में फिर से एक्शन होगा। तो अपनी पसंद के बढ़िया क्वालिटी के शेयर चुनने का वक्त है आपके पास कल और परसों शुक्रवार के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे रखें ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल का ऑप्शन में। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल क्या खास स्ट्रैटेजी बताएंगे? देखिए, बाजार में पिछले 2 दिनों से काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और विशेषतः आप देखोगे निफ्टी ने 400 पॉइंट की, वहीं बैंक निफ्टी ने अपने एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक पॉजिटिव बायस बना है और जिस हिसाब से पिछले 40-45 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, ये तेजी और बरकरार रहनी चाहिए। 2 ऑप्शन पे फोकस रहेगा। पहला रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। आप देखोगे स्टेट बैंक में काफी ज्यादा मजबूती है। प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में ऐसा काउंटर है जिसने अपने न्यू लाइफ टाइम हाई बनाए हैं और मोमेंटम अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर में 480-85 तक के लेवल बन सकते हैं। तो स्टेट बैंक का 470 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 10 रुपए के आसपास इसके भाव है। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यहाँ पे 18 रुपए के टारगेट आपको हासिल होने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। कहीं कि ऐसा लग रहा है कि काफी वीक की कंसोलिडेशन के बाद में एस्कॉर्ट्स में बॉटम आउट होकर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग के बिल्टअप के साथ में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग 3-4% की और अपटिक बननी चाहिए। तो 1260 का एस्कॉर्ट्स का कॉल लेने की सलाह रहेगी जो लगभग 37 के आसपास है।
यहाँ पे 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में आपको कहीं ना कहीं 55 से 57 रुपए तक के टारगेट एस्कॉर्ट्स की कॉल में बनने चाहिए। बहुत शुक्रिया चंदन जी, शो में शामिल हुए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने बताई। सुदीप सर आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे लॉन्ग टर्म पिक्स कौन से बताएंगे आज। देखिए, मैं 2 शेयर का जिक्र करना चाहूंगा। पहला शेयर बैटरी क्षेत्र के दिग्गज कंपनी अमरा राजा बैटरीज है। यहाँ पे 950 रुपए का टारगेट लेके 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इन्होंने एक अपॉर्चुनिस्टिक मूव, टाइमली मूव किया है इन्वेस्ट करने का लिथियम आयन बैटरीज में। जैसे हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और ऑटोमोबाइल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में जो ट्रेंड है उसके हिसाब से इन्होंने काम किया। और जो सरकार की तरफ से जो PLI स्कीम अनाउंस किया गया था, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव, उसका भी बहुत बड़ा फायदा इस मैन्युफैक्चरिंग में उनको मिलने की संभावना है। जो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कि लेड एसिड बैटरी है, वहां पे तो बहुत अच्छा पकड़ है ही है। और जैसे जैसे अनलॉक फेज अनवील हो रहा है, उम्मीद ये है कि डिमांड और भी बढ़ेगा वहां पे और उसका बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, यही उम्मीद रहेगी। तीसरी बात यहाँ पे बहुत बड़ी ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट में इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है और आने वाले दिनों में इस एक्सपोर्ट बिजनेस से बहुत अच्छा रिजल्ट इनको मिलने वाला है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि कंपनी का आने वाले दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम बरकरार रहेगा। और अगर जो नई बिजनेस है, नई दिशा जो ले रहे हैं लिथियम आयन, यहाँ पे अच्छा पार्टनर मिल गया और अच्छा निवेश कर लिया इन्होंने, तो एक मिसाल के तौर पे ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। दूसरी कंपनी मैं जिसका जिक्र करूंगा वो भी अपने क्षेत्र में दिग्गज है, वेल्सपन एंटरप्राइजेस। 175 रुपया का टारगेट लग के हम लोग यहाँ से 12 से 18 महीना का नजरिया से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इनका जो नजरिया है, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, पर अभी ये EPC पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे कि इनका बैलेंस शीट अच्छा बन जाएगा, लीन बन जाएगा और क्रेडिट रेटिंग में भी इंप्रूवमेंट की संभावना रहेगी। जो एसेट मोनेटाइजेशन का जो एफर्ट इन्होंने किया है, जो अगर हैम प्रोजेक्ट्स बोलिए या बॉट प्रोजेक्ट्स बोलिए, वहां पे मोनेटाइजेशन की बहुत अच्छा संभावना है। और आने वाले दिनों में रेल सेगमेंट में एंट्री का बहुत इंडिकेशन इन्होंने किया है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इनके लिए होगा। ओवरऑल रेल, वाटर और रोडवेज तीनों सेगमेंट में अच्छे अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए आ रहे हैं और करंट वैल्यूएशन पे इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जैसे हमने जिक्र किया, 12 से 18 महीना 175 रुपया टारगेट। तो सुदीप जी की 2 लॉन्ग टर्म पिक्स अमरा राजा बैटरीज और वेल्सपन एंटरप्राइजेज में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सुदीप जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। इसी के साथ आज बस इस शो में इतना ही।